हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 27 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कुदान का लीडर होता है, मतलब उस टीम लीडर होता है जो टीम आई हुई होती है। वो बंदा उससे बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? और तभी जो ब्रदर भाव होता है उससे पूछता है, अबे भड़वे अब तू कौन है बे? और तभी सामने वाला बंदा उसके जवाब नहीं देता और उससे बोलता है, अभी अभी तुम किसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर? तभी ब्रदर भाव उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो कुदान से। और वो ये सुनने के बाद भड़क जाता है पता चलने के बाद, और उस पर गुस्से में अटैक कर देता है और उससे बोलता है अब तुम्हें भाड़ में चले जाना चाहिए। और वो उससे फाइट करने लगता है। और जो येलान और जियामिन होते हैं वो दोनों उनकी फाइट देख रहे होते हैं। और तभी जियामिन होती है, वो आती है उसकी फाइट देखने के बाद उससे बोलती है जो हेडक्वार्टर से जो बंदा भेजा गया है ये बहुत ज़्यादा जेंटल दिख रहा है उस वैन रूगो के मुकाबले में। तो वैसे आई थिंक उसका नाम रूगो था, गलत पड़ गया, सॉरी गाइस नाम के लिए, अब तो हम रूगो ही कह लेंगे उसको। और तो और ये जो बंदा दिखने में फ्रेगाइल लग रहा है, मतलब कमज़ोर लग रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में पहले पता होता तो हमें वहाँ पर इससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी वो उससे बोलती है जो कुदान के लोग हैं वो इतने ज़्यादा सिंपल नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। और तभी वहाँ पर ताबड़तोड़ तबाही मचे लगती है क्योंकि वो जो मॉशर है उसकी बैंड बज गई होती है और उसको कुछ हुआ ही नहीं होता सामने वाले बंदे को। ये देखने के बाद ब्रदर को और गुस्सा आ जाती है और वो लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है उस पर उसके बैरियर को तोड़ने के लिए। लेकिन उसके बैरियर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ब्रदर बाव है वो धड़ाधड़ मुक्के में मारे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक फोर्स जनरेट होती है उस बैरियर में से, और जो ब्रदर बाव होते हैं वो दूर जाकर गिरने लगता है, जिसे इसकी पावर को मतलब देखने के बाद दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी चमकने लगती है सामने से। और हमें पता चलता है जो जेंटल बंदा बैठा हुआ था वो एकदम वुलन वाले रुगलुक में आ जाता है। ये देखने के बाद तो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी वह बंदा अपना चश्मा उतारता है और उससे कहता है ये तुम्हारी जगह नहीं है कि जो कुदान के जो लोग हैं उन्हें भाड़ में जाना चाहिए या फिर नहीं, ये मेरा प्लेस है और किसी डीमन से कम नहीं लग रहा भाई बंदा, ये कतई विलन वाला रोल अच्छे से निभाएगा। ये देखने के बाद जो ये लान और जियामिन 2000 सरप्राइज होते हैं और बहुत ज़्यादा ही शौक होते हैं। और हमें पता चलता है वो अपना एक्सकैलिबर निकालता है और उसकी जो स्वॉर्ड जैसा कुछ होता है ना वो है भाई कतई जहर वाला वेपन है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, उसको कुछ कहते हैं आज हमारे फॉरगेट। लेकिन जो बंदा होता है उसका लुक टोटली चेंज हो गया होता है, जिसको देखने के बाद तो कतई आग लग रखी है हर जगह। और बोलता है अब तुम्हें बाहर में चले जाना चाहिए और उस पर अटैक कर देता है। और तभी ये पता चलता है उसके अटैक के कारण, बस उसके एक अटैक के कारण जो ब्रदर बाव की इतनी बड़ी बॉडी होती है वो 2 टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी तो बैंड बज गई होती है सिर्फ इसके एक ही अटैक से। और सामने वाला वो जो मॉन्स्टर होता है वो कतई जहर लग रहा होता है। और उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा ताबड़तोड़ होती है कि उसने उस मॉन्स्टर में से उसकी बॉडी निकाल ली होती है सीधे जाकर एक ही जंप में। और उसके मॉन्स्टर वाले रूप में एक बड़ा सा होल हो गया होता है और वो चूर चूर होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो सामने वाला बंदा होता है वो ब्रदर बाव को सीधे गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर ले आता है और तभी उसको पकड़ता है और सीधा ज़मीन पर फेंक देता है। और कतई भाई बॉस ही लुक लग रहा है उसका, जिसको देखने के बाद ये लान बहुत सरप्राइज होता है और भाई डर भी जाता है और बोलता है अबे तेरी अब ये क्या मजाक हो रखा है? जो ब्रदर भाव है उसने तो कम से कम उससे एक हिट भी ना ली और वो इस तरीके से इसकी बैंड बजा दी उसने बस कुछ ही सेकंड में। तभी जियामिन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी ये लान है वो जियामिन से कहता है, जियामिन मुझे लगता है अब जबकि ब्रदर बाव की कुदान के लोगों ने पकड़ लिया है तो वो शायद अब इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या हम थोड़ा देर इंतज़ार कर सकते हैं और इस जगह को बाद में छोड़कर जा सकते हैं? और तभी जियामिन उससे बोलती है वो लोग यहाँ पर किसी ईविल मैजिशियन के लिए नहीं आए हैं। और तभी जो ये लाना है उससे देखकर बोलता है कि आखिरकार जो बैरियर है वो इतना ज़्यादा मूव क्यों कर रहा है? ये बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो रहा है जैसे पबजी गेम में हुआ करता था। ये इस लाइन में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। और तभी जो जियामिन है वो उससे बोलती है मुझे इस बात का डर है कि जो कुदान के लोग यहाँ पर आए हैं इस बार पकड़ने के लिए वो कोई और नहीं, जब तक वो पकड़ नहीं लेते तब तक वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाले, तो याद रखना इस बात को। जिसको सुनने के बाद जो ये लाना वो सरप्राइज होता है और बोलता है क्या वो सच में मुझे पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर? क्या तुम कहना चाहती हो कि जो कुदान के लोग यहाँ पर इतना बड़ा भब्बर मचा रखा है वो सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए? मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, आखिरकार मुझे किस लिए कैप्चर करना चाहते हैं? तभी जो जियामिन उसे बताती है कि तुम ही बस एक ऐसे बंदी हो जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जिसको सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और बोलता है क्या वो लोग मुझसे डर रहे हैं? आखिरकार मुझ में ऐसा क्या है जिससे वो डर रहे हैं? तभी जियामिन उससे बोलती है तुम एक दिन इस बात का पता ज़रूर लगा लोगे, तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक वो समय नहीं आता है। तभी ये लान उससे बोलता है, हे जियामिन जितना मैं तुमसे ज़्यादा बात करता हूँ उतना ही मुझे समझ में नहीं आता, आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो?
आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी उसका सन्नाटा छा जाता है और तभी जियामिन उससे हंसते हुए बोलती है कि ये लान, तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पर, लेकिन तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे। तुम मुझसे इस बात का वादा करो। मैं और मेरे जैसे कई लोग दूसरी तरफ तुमसे इस बात की उम्मीद करते हैं और हम सभी की होप सिर्फ तुम पर टिकी हुई है। और तभी जो ये लान उसके सर पर हाथ रखता है अपना, और हमें पता चलता है ये जियामिन होती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने माथे पर रखती है। तभी ये लान उसे बोलता है आखिरकार वो लोग, उन लोगों की होप मुझ पर ही क्यों है? मुझे लगा था कि जो स्पिरिट होती हैं उन्हें बुखार नहीं आता है। आखिरकार तुम इस तरह की नॉनसेंस क्यों कर रही हो? और तभी वो उसके माथे पर चूमती है और उससे बोलती है तुम मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे से जियोगे। जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है जियामिन हे तुम, और बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ होता है अंदर से। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है तभी हमें दिखाया जाता है जो जियामिन है उसके आसपास की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है ब्लैक एनर्जी में, जिसे देखकर येलान सरप्राइज होता है और उससे बोलता है जियामिन जियामिन। और हमें दिखाया जाता है जियामिन की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। और तभी जियामिन उससे बोलती है मैं तुम्हारे लिए उस गोल्डन लाइफ कॉल्ड्रन को बैरियर को ओपन करती हूँ, तो जितना जल्दी हो सके उसके ओपन होते ही तुम्हें यहाँ से भागना होगा और तुम हेजिटेट नहीं कर सकते। वही तुम्हारा एक आखिरी मौका होगा यहाँ से निकलने के लिए। तभी येलान उससे बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो जियामिन? तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि जियामिन ने अपनी पावर रिलीज कर दी होती है, जिसे देखने के बाद जो बंदा होता है भाई कतई जहर वाला उसकी तरफ देखता है और सरप्राइज होता है और रेडी होता है फाइट करने के लिए। तभी हमें जियामिन को दिखाया तो हवा में उड़ती हुई वहाँ से निकलती है उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए, और वो बंदा भी उसकी तरफ भागने लगता है और उससे बोलता है मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आखिरकार तुमने अपने आप को शो कर ही दिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वैन ड्रो को, जो कि उस कल्ड्रन को एक्टिवेट कर रखी हुई थी, जिसको देखते ही अचानक से उसे महसूस होता है कोई इस तरफ आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। और हमें पता चलता है जो जियामिन है उसने उस बैरियर को तोड़ दिया होता है और उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उस समय पर। जियामिन की वो अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करती है और उस पर अटैक कर देती है वैन रूओ पर, और वैन रूओ के आर पार निकल जाती है, इतनी फुल स्पीड से आ रही होती है जियामिन। तभी हमें पता चलता है जो येलान है उसको दिखता है कि जो बैरियर है वो फिर से ओपन हो चुका है और वो देखकर बोलता है ये तो सच में ओपन हो गया बे। और हमें दिखाया जाता है जो जियामिन है और जो वैन रूओ दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं ऊपर, और जो थर्ड पार्टी है वो भी वहाँ पर आ गई होती है उससे फाइट करने के लिए, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है दोनों की एनर्जी कोलैप्स होने के कारण। और तभी जो येलान है वो जियामिन की बात याद करता है और उससे बोलता है, मतलब उसे याद करते हुए यहाँ पर उसने बोला हुआ था कि जैसे ही बैरियर ओपन हो तो जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चले जाना और बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं यहाँ से भागने के लिए। और वो हिचकिचाने लगता है येलान उससे, और मन में सोचते हुए मुझे लगता है अगर मैं इस जगह को छोड़कर इस तरीके से भाग गया क्या वो लोग सच में जियामिन की सोल को क्रश कर देंगे, क्या तबाह कर देंगे वो लोग? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है इसी सस्पेंस के साथ। आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।